जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज हम गंगा दशहरा की व्रत कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम इस दिन को गंगा दशहरा क्यों कहते हैं तथा इस गंगा दशहरा का क्या महत्व है वह जान लेते हैं। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा का अवतरण हुआ था, इसीलिए यह तिथि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। यह जल वर्ष भर रखने पर भी सड़ता नहीं है। आइए अब कथा सुन लेते हैं। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र प्राप्त हुआ राजा को तथा सुमति से 60,000 पुत्र प्राप्त हुए राजा को। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा उन्होंने छोड़ा। अब इंद्रदेव यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां पर बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। अब कपिल मुनि की समाधि टूट गई इससे, तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत उसे कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अशोक को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ तुम, और इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का तुम कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सारी बात कह सुनाई। और फिर जब महाराज सगर की मृत्यु हुई तत्पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए खूब तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या करते करते कई वर्ष उनके बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उनसे तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का उन्होंने वरदान दे दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ को बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। तत्पश्चात महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। अब कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ न मिल सका। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए अब तैयार हुए, और इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल करती हुई मैदान की ओर बढ़ी। और जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जनहू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए, और फिर भगीरथ के प्रार्थना करने पर ऋषि ने गंगा जी को अपनी जांघ से निकाला, और तभी से गंगा जहन्नुपुत्री या जानवी भी कहलाई है। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया
और उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ की कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया और घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राजकाज संभालो। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। भक्तजनों, आपको यह गंगा दशहरा व्रत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।